माता अन्नपूर्णा का यह व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह उत्तमोत्तम व्रत 17 दिनों का होता है। इस व्रत को करने से आयु, लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र, पौत्र तथा धनादि का वियोग कभी नहीं होता। जो इस उत्तम व्रत को करते हैं उनकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। उनके घर लक्ष्मी का कभी विनाश नहीं होता। उन्हें कभी अन्य का क्लेश, कष्ट नहीं होता और न उनके संतति का विनाश ही होता है। जिनके घर में लिखी हुई यह अन्नपूर्णा व्रत की कथा होती है उस घर को माता अन्नपूर्णा कभी नहीं त्यागती। उनके गृह में सदैव माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। अब आइए हम अन्नपूर्णा व्रत में लगने वाली पूजन सामग्री के बारे में जानते हैं। इस पूजन में माता अन्नपूर्णा की मूर्ति, रेशम का डोरा, रोली, चंदन, धूप, ध्रुवा, अक्षत, धान के पौधे, 17वें दिन के लिए 17 प्रकार के पकवान, 17वें दिन के लिए 17 पात्र, दीप, घी, लाल वस्त्र, जलपात्र, नैवेद्य, लाल पुष्प और लाल पुष्प मालाएं, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब आइए हम अन्नपूर्णा माता की पूजन विधि सुनते हैं। इस व्रत को करने वाले मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को प्रातःकाल गंगा अथवा नदी या घर में सिर से स्नान कर रेशम का डोरा लेकर रोली से रंग ले और उसमें 17 गांठें चंदन की देवे। इसके उपरांत धूप से उन गांठों की पूजा करे। गांठों में भगवती अन्नपूर्णा की स्थापना करे। 7 ध्रुवा, 10 अक्षत तथा नाना प्रकार की 16 सामग्रियों से भगवती अन्नपूर्णा का पूजन करे और कहें, हे माता अन्नपूर्णे, मुझे अन्न, पशु, पुत्र, यश तथा लक्ष्मी प्रदान करो। इसके साथ ही आयु, आरोग्य व ऐश्वर्य प्रदान करो। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता तथा करती हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करके पुरुष दाईं तथा स्त्री बाईं बाजू में उस धागे को धारण करे और शांत चित्त से कथा सुने। कथा के अंत में 17 हरे धान के चावल व ध्रुवा लेकर यह 16 वाक्य कहें। हे माता अन्नपूर्णा, आप तो सर्वशक्तिमयी हैं, अतः सर्व पुष्पमयी यह ध्रुवा आपको अर्पण करती तथा करता हूँ। आपको नमस्कार है। इस प्रकार से 16 दिन तक माता अन्नपूर्णा की कथा का श्रवण करे व डोरे का पूजन करे। फिर जब 17वां दिन आए, यानी कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत करने वाला सफेद वस्त्र और स्त्री लाल वस्त्र धारण करे। रात्रि में पूजा स्थल में जाकर धान के पौधे से एक कल्प वृक्ष बनाकर स्थापित करें और उस वृक्ष के नीचे भगवती अन्नपूर्णा की दिव्य मूर्ति स्थापित करें। उस मूर्ति का रंग जवाब पुष्प की भांति हो। उनके मुखमंडल में 3 नेत्र हो। मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित हो, जिससे नव यौवन के दर्शन होते हैं। बंदूक के फूलों की ढेरी उनके चारों ओर लगी हो और वह दिव्य आभूषणों से विभूषित हो। उनकी मूर्ति प्रसन्न मुद्रा में स्वर्ण के आसन पर विराजमान हो। मूर्ति के बाएं हाथ में अन्न से परिपूर्ण मणिक का पात्र और दाएं हाथ में रत्नों से निमृत कल छुए हो। 16 पंखुड़ियों वाले कमल की एक पंखुड़ी पर पूरब से दाहिनी ओर से नंदिनी, मेदिनी, भद्रा, गंगा, बहुरूपा, तितिक्षा, माया, हति, स्वसा, रिपुहंत्री, अन्नदा, नंदा, पूर्वा, रुचिर नेत्रा, स्वामी सिद्धा, हासिनी अंकित करें। हे देवी, मेरे द्वारा की गई इस पूजा को ग्रहण करें। तुम्हें नमस्कार है। इसके बाद वर और अभय को प्रदत्त करने वाली बंदूक फूल के तुल्य शोभन वर्ण वाली अन्नपूर्णा का आवाहन हाथ में फूल लेकर करे। हे देव देवेश, भगवान शिव की प्राण वल्लभा अन्नपूर्णा देवी, मेरे द्वारा की गई इस पूजा को स्वीकार करो।
तुम्हें हमारा नमस्कार है। पूर्वयुक्त प्रकार से आवाहन कर नंदाय नमः पद्म समर्पयामि इस मंत्र से नंदा देवी को जल अर्पित करें। इसके पश्चात गिरीश कांता भगवती उमा को अर्घ और आचमन नई प्रदान करे। संसार की माता गिरिजा को चंदन तथा मधुपर्क समर्पित करे और फूल लेकर यह कहे, हे जगत के मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाली गिरिनद्रतनये श्री महेश्वर की महर्षि व कार्तिकेय की माता, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार नमस्कार कर भगवती को धूप दीप नवैध वस्त्र सिंदूर आभूषण तांबूल तथा अनेक प्रकार के सुगंध सौभाग्य आदि द्रव्य उन्हें समर्पित करें। फिर भगवती को प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें और अपनी भुजा से डोरे को निकालकर भगवती के चरणों में रखें। हे माँ, संपूर्ण धन संपत्ति को प्रदत्त करने वाली यह डोरा जिसे मैंने धारण किया था उसका व्रत आज संपूर्ण हो गया। हे माँ, इस डोरे को तुम ग्रहण करो। हे माता, तुम तीनों लोगों का लालन पालन करने वाली हो। मैं तुम्हारा दास हूँ, इसलिए हे माता, तुम मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान कर मेरी रक्षा करो। फिर अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुने, गुरु को दक्षिणा प्रदान करे, 17 पात्रों में पकवान से पूर्ण कर देवे, ब्राह्मणों को दान दे, फिर सुहागन औरतों को भोजन करावे। तत्पश्चात रात्रि में स्वयं भी बिना नमक का भोजन करे और रात्रि में भगवती का महोत्सव करे। फिर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर भगवती से प्रार्थना कर उनका विसर्जन कर दे। फिर इस प्रकार प्रार्थना करे, हे माता, हम लोगों को तुम्हारे चरण कमल के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। हे माँ, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो और मेरे परिवार पर प्रतिदिन कृपा दृष्टि रखो। कल्प वृक्ष से निवृत्त किए गए धान की बालों का उपयोग बीज आदि के लिए करें या स्वयं भोजन करें, किंतु दूसरे को कदापि न दे। इस प्रकार 16 वर्ष तक अन्नपूर्णा व्रत को करे, फिर 17वें वर्ष उद्यापन कर दे। पूर्ववत 17 पात्रों को पकवानों से पूर्ण कर वस्त्र तथा बाम से छतरी से ढक दे। फिर ब्राह्मणों को अन्न व गौ का दान करे। अपने गुरु को अन्न का 3 पात्र प्रदान करे। व्रती को निम्न खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए: मूंग की दाल, चावल, जौ का आटा, अरबी, केला, आलू, कंदा, मूल, दाल का हलवा। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से माँ अन्नपूर्णा की पूजा विधिवत करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा हम पर सदा बनी रहती है। हमारे साथ बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय।